जब पूरा नगर गहरी नींद में डूबा था, दो दोस्त आर्यन और विहान खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ता नगर के बाहरी छोर से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चांद बादलों में छिप गया था और हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी विहान के कान खड़े हो गए। आर्यन, सुना तूने ये आवाज? कोई रो रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रही है। लेकिन इतनी रात को कौन औरत रोएगी यहाँ? इस समय सब तो अपने घरों में हैं। ये तो देववन के रास्ते से आ रही है। देववन? अरे नहीं, चल घर चलते हैं। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? मेरे दादाजी कहते हैं देववन के रास्ते पर रात को भटकना नहीं चाहिए। नहीं, रुक, मैं देखना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से नगर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को कोई रोती हुई औरत नजर आती है। सब इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। अगर आज ये सच निकला तो हम दुनिया को बता पाएंगे। आर्यन, नगर वालों को छोड़ दे हज। हमें यहां से चले जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और वैसे भी हम बस देखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो तुरंत भाग निकलेंगे। आर्यन की बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी, जिसे सुनकर विहान भी मना नहीं कर पाया। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, हवा की आवाज और एक औरत की सिसकियां। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे मानो हर कदम उन्हें एक अज्ञात खतरे की ओर खींच रहा हो। दोनों के कदम भारी होते जा रहे थे। आवाज और साफ आ रही है, उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से। दादाजी कहते थे कि इस पेड़ पर बहुत पुरानी आत्मा रहती है। चल, हिम्मत कर। बस कुछ ही कदम और। दोनों धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थी। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, सिसकने की आवाज बंद हो गई। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। यहां कोई नहीं है। शायद हम कुछ और सुन रहे थे। शायद। शुक्र है भगवान का। चल, अब चलते हैं। लेकिन तभी चांद की धुंधली रोशनी बादलों से छनकर जमीन पर पड़ी। अब दोनों ने देखा, वो औरत बरगद के पेड़ के पास बैठी थी। फटे पुराने कपड़ों में उसके बाल बिखरे हुए थे। आर्यन, बस बहुत हो गया। मैं नहीं रुकूंगा यहां। ये ठीक नहीं है। नहीं यार, भागेगा तो और शक होगा। देख, वो तो बहुत डरी हुई लग रही है। शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या मुसीबत है? आर्यन ने अपने डर पर काबू पाया। उसने हिम्मत करके आवाज दी। सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही आर्यन की आवाज हवा में गूंजी, औरत ने रोना बंद कर दिया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे औरत ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इतना डरावना था कि उसको देखने के बाद उन दोनों की आंखें खुल गईं। भाग, विहान। ये इंसान नहीं है। वे मुड़े और बेतहाशा भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजती है। वो हंसी दूर से नहीं, बल्कि उनके ठीक पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई उनके कानों के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। उसकी हंसी की गूंज हवा में फैल रही थी और हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। ये हमारे पीछे आ रही है। हम कहां भागें? भागते रहो, रुकना नहीं। मुड़कर मत देखो। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। इसकी चाल, इसकी आवाज, ये कोई शैतानी ताकत है। दोनों ने दौड़ते हुए नगर के बाहरी हिस्से में एक टूटी झोंपड़ी देखी। वो उनका आखिरी आसरा लग रही थी। अंदर छुपते हैं, जल्दी। दोनों अंदर जाते हैं। झोंपड़ी अंधेरी थी। दीवारें टूटी हुई थीं और छत टपक रही थी। चुप रहो, आवाज मत करो। शायद वो हमें ढूंढ ना पाए। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। उनकी धड़कनों की आवाज भी उन्हें बहुत तेज सुनाई दे रही थी।
फिर अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये कोई साधारण दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज से दरवाजा खटखटा रहा हो। लेकिन दरवाजे पर दस्तक रुक गई और अंदर वही आवाज भर गई, जैसे वो औरत अब झोंपड़ी के अंदर ही बैठी हो। धीरे धीरे दोनों पीछे हटते हैं, झोंपड़ी के दूसरे कोने की तरफ। तभी अचानक दीवार के कोने में बैठी एक परछाई नजर आती है। वो औरत अब अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूर रही थी। ओह नहीं, ये कैसे? आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विहान के शरीर में जान नहीं बची थी। आर्यन ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में भी ताकत नहीं थी। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल रही थी। उस रात नगर वालों ने सुना दो दोस्तों की चीखें, जो दूर तक गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने टूटी झोंपड़ी के पास दो लाशें देखीं। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक औरत की जो लगातार रोती रहती है। अगर कभी आधी रात को तुम्हें नगर के रास्ते में कोई औरत रोती सुनाई दे, तो भूल कर भी उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो है रोती औरत।